हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, इसके बिल्कुल हम लास्ट में आए हुए हैं। अब तक हमने इसके दो चार पार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट नॉर्थन के अंदर जो है हिमालय पर्वत, उसके बाद उत्तरी मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद तटीय मैदान, और अब लास्ट में है जो आइलैंड है या जो द्वीप है। जैसे कि वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में या फिर जब हमने ये जो सीरीज शुरू की थी उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एक तो भारत का है मुख्य भूमि, दूसरा है उसके द्वीप। क्योंकि भारत है वो जो इसके द्वीप हैं उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए इन द्वीपों की स्टडी भी बहुत जरूरी है। और जितना मुझे याद है या जितना मैं जानता हूं कि फिल्मों के अंदर भी है ना, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें इन द्वीपों का जिक्र आता है। और एक पुराने समय पे ये होता था कि जिस समय पर किसी भी भारतीय को काला पानी की सजा देनी होती थी तो उस कंडीशन में उसको लक्षद्वीप के अंदर छोड़ा जाता था। एक फिल्म है शायद कयामत में जो लक्षद्वीप के अंदर जो गुफा है या जेल है, जेल से किस प्रकार से वो बाहर आते हैं वो सारा का सारा दिखाया गया है। उस टाइम पर इन द्वीपों की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, परंतु जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद इन द्वीपों की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए इन द्वीपों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दो द्वीप हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का हिस्सा है। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये कहां पर पड़ते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसका शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालोगे तो मिलेगा 100,000 द्वीप। ये इसका अर्थ है इसका लक्षद्वीप का। परंतु अगर हम वास्तव में देखेंगे लक्षद्वीप के अंदर केवल 36 ही द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 10 और 11 द्वीप ऐसे हैं जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। परंतु फिर भी इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है, जो इस नाम को टैली नहीं करता। दूसरी चीज क्या है कि जब इन द्वीपों की फॉर्मेशन कैसी हुई, एक शब्द आएगा यहाँ पे, या आप लोगों से जब भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसे द्वीप बताओ जिनका निर्माण कोरल से हुआ है। वास्तव में जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण कोरल के जमाव से हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है जी कोरल क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, मगर मैं आप लोगों को बता देता हूं कोरल क्या होते हैं। कोरल वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट के बने छोटे छोटे परजीव होते हैं जो समुद्र के अंदर घूमते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो हमेशा एक समूह में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं, और जब वो उनकी मृत्यु होती है तो एक जगह जमा होना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे क्या होता है उससे कोरल द्वीप की निर्माण होता है। पहले वो अटोल होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता रहता है, और उसके बाद एक ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे जो आपके परजीवी हैं वो मरने के बाद एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे पानी से ऊपर आ जाते हैं। और लक्षद्वीप के बारे में ये बोला गया है कि इसकी ऑन एन एवरेज जो समुद्र तल है उससे जो ऊंचाई है वो केवल 2 से 5 मीटर है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो लगातार जमते गए और जो समुद्र लेवल से ऊपर आ गए, क्योंकि वो जब भी उनकी मृत्यु होगी वो सारे की सारी एक टेंडेंसी है कि वो एक समूह में एक जगह पर इकट्ठा होकर ही एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। जब हम इसके इनहेबिटेट्स की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, और जो जनसंख्या है उसमें से मोस्टली जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के। और जो यहाँ पर भाषा बोली जाती है वो मलयालम या द्विही भाषा बोली जाती है, जो कि केरला के अंदर भी यही बोली जाती है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरी बात क्या है, जब हम इसके पूरे इसको देखेंगे तो नेचुरल व्यू बहुत अच्छा आता है। जब हम इसके ऊपर से देखते हैं या फिर आप ये मानो कि उसका एक सिनोप्टिक व्यू देखते हैं ऊपर से, तो बहुत अच्छा दिखाई देता है।
यहां पर फ्लोरा और फौना बहुत प्रचुर मात्रा में है। अगर हम कहें कि जी हमें कहीं घूमने जाना है छुट्टियों के अंदर, तो उसके लिए आप लक्षद्वीप को भी चुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कोकोनट के पेड़ देखने को मिलेंगे, नारियल के पेड़, उन्हीं चीजों की यहाँ पर क्या होती है, खेती भी होती है और लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो लक्षद्वीप है, यहाँ पे छोटी मोटी खेती भी होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो ये लोग करते हैं। परंतु अगर हम ये एक चीज बोले हेरिटेज के रूप में, विरासत के रूप में जो लक्षद्वीप है वो बहुत अच्छा है। जब आप लोग यहाँ पे जाओगे, घूमोगे, आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो यहाँ पर जरूर जाना और आप लोग देखोगे कि वास्तव में एक ऐसा प्रदेश है इंडिया के अंदर जो बहुत ही अच्छा है। 36 है, कवरत्ती है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के अंदर आता है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। जितने भी द्वीप हैं, चाहे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं या फिर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब इनके ऊपर केंद्र का शासन लागू होता है। तो ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो एक टापू है। केवल 36 है, जिसमें से 10 या 11 ऐसे हैं जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। कवरत्ती इसकी मुख्य क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है। ठीक है, नेक्स्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये जो द्वीप है 572 द्वीपों का एक समूह है। अगर आप देखोगे ऊपर म्यांमार से लेके और नीचे इंडोनेशिया तक लगभग एक पूरी की पूरी आर्क दिखाई देती है आप लोगों को, पूरी की पूरी। तो वो क्या है, वो आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, जो भारत का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इसमें से 572 समूह है। यह अगर हम देखें हमारी जो मुख्य भूमि है उससे लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और इन 572 जो द्वीप इस समूह में पाए जाते हैं उसमें से केवल 38 द्वीप ही ऐसे हैं जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। बाकी सारे क्या है, आप लोगों को वहां पर जो वेजिटेशन है उसका कवर मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें होती है, मतलब फ्लोरा और फाउना बहुत ज्यादा मिलेगा। सिर्फ 38 ही है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि जब हम लक्षद्वीप की बात कर रहे थे तो लक्षद्वीप में हमने एक चीज बोली थी कि जी कोराल का जो निक्षेपण हुआ है उसकी वजह से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। परंतु जो ये वाले हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनका जो निर्माण है उसकी प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है कि जो इनका निर्माण हुआ है वो हुआ है प्लेट विवर्तनिक की वजह से, मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। आप ये कह सकते हो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस मतलब नीचे से लावा निकलता गया, लावा जमता गया, तो जमते जमते जब वो ऊपर की तरफ आ गई तो वहां पे क्या हो गया, आपके द्वीपों का निर्माण हो गया और पूरी की पूरी रेंज आती है। यह भी माना जाता है कि म्यांमार में एक वो है अराकान योमा म्यांमार के अंदर है, जो ये द्वीप है उसी का एक्सटेंशन है। उसका एक्सटेंशन क्या हुआ कि अराकान योमा चली हुई है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी आ गई, उसके अंदर वो चले गए, चलने की वजह से कहीं कहीं पर वो जो ऊपर की तरफ उठ गए, मतलब जो उसकी पहाड़ियां हैं उसी को हम क्या बोलने लगे, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह उत्तरी अंडमान में सेंट्रल चोटी है जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है, एक और है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु, जिसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट भारत का, जो कि आपका ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर पड़ता है। इसके अंदर जो इस द्वीप के अंदर है मुख्य रूप से जनजातियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर ग्रेट अंडमानीज, ओंगा, जारवा, सेंथली और निकोबारी। ग्रेट अंडमानीज, ओंगा, जारवा, सेंथली और निकोबारी, ये सारी की सारी क्या है,
आदिवासियां या आदिवासी लोग इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि जी कौन कौन सी आदिवासी लोग इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक है मलक्का स्ट्रेट, वो ये माना जाता है मलक्का स्ट्रेट है विश्व की सबसे व्यस्तम जो परिवहन के मार्ग है, समुद्री मार्ग है, उसका पार्ट है। और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वह उसके नजदीक स्थित है। तो इसका जो व्यापार है, व्यापार की दृष्टि से इन द्वीपों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज क्या है कि जो ये पार्ट है, इंडिया की जो नेवल बेस होती है, नेवल बेस का मतलब क्या हुआ, जो हमारी जहाजों वाले, आप सिंपल सी भाषा में ये चीज कह सकते हो, जो नौसेना है, जो जहाजों वाली सेना जिसको हम बोलते हैं, उसका ये ठिकाना है, इंडियन नेवल बेस के रूप में कार्य करता है, जिससे हमारे देश की रक्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द है EEZ, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन। इसके रूप में जो आपके दोनों द्वीप हैं, लक्षद्वीप भी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भी, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ये दोनों जो द्वीप हैं फ्लोरा और फौना के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। यहाँ पर जो विविधता है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो फ्लोरा की हो या फौना की हो। विभिन्न प्रकार की खेती इस क्षेत्र में की जाती है, कोकोनट के ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। और जब हम उसकी बात करते हैं टेम्परेचर की, या फिर आप एक चीज देखो कि यहाँ पर ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। नॉर्मली 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इन दोनों द्वीपों के अंदर तापमान पाया जाता है। तो आप लोगों को मोस्टली इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट इनमें से पूछे जाएंगे, तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। यहां पर हमारा जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है वो पार्ट खत्म होता है। आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करें, मेरे पास मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब कर लें, जब भी वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।